ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने महाभारत के तृतीय अध्याय अथवा पौष्य पर्व के बारे में अध्ययन को पूर्ण किया था। इस अंक में हम लोग अगला पर्व का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है पौलुम पर्व। पौलुम पर्व में कुल 9 अध्याय हैं। चतुर्थ अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक। आज हम लोग जो है चतुर्थ अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। ये पौलुम पर्व इसका नामकरण इसलिए हुआ है कि भृगु की पत्नी का नाम पौलुम था, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। और ये वास्तव में इस महाभारत के कथा का इसका प्रवेश भी यहीं से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सौनक ऋषि के नेतृत्व में जो है वो 12 वर्षों का सत्र चल रहा था और उसमें उग्रश्रवा ऋषि कथावाचक वहाँ पहुँचते हैं और सभी सन्यासी लोग जो है वो उनसे विभिन्न कथाओं के बारे में पूछते हैं। तो इसमें जब उग्रश्रवा ऋषि यहाँ उस सत्र में पहुँचते हैं तब वो कहते हैं कि आप लोग को कौन सी कथा सुननी है। तो सभी ऋषि महर्षि लोग जो है उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो कुलपति हैं जिनका नाम सौनक है, जिनके नेतृत्व में ये सत्र का आयोजन किया गया है, वो अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है, इसलिए उनका इंतज़ार करना चाहिए और उनके आने के पश्चात ही आप कथा का प्रारंभ करेंगे। वो बोलते हैं कि ये सौनक जी जो हैं वो चतुर हैं, उत्तम व्रतधारी हैं, बुद्धिमान हैं, शास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण तथा आरण्यक के वे आचार्य हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि उनकी प्रतीक्षा हम लोग को करनी चाहिए। जब जो है सौनक जी जो है उस सत्र में वहाँ पहुँचते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं, तब फिर जो है वो उग्रश्रवा जी पूछते हैं सौनक से कि आज आप ही किस कथा को सुनना चाहते हैं, सो बताइए। तब सौनक जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम जो है भृगु वंश के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर सौनक जी जो है वो भृगु वंश के ही उसके वारिस है। अर्थात सौनक जी जो है अपने पूर्वजों के बारे में उग्रश्रवा मुनि से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी बताते हैं उनका
नाम ही लेते हैं कि भृगुनंदन, आपके पूर्वज ही, वो भृगु ऋषि आपके पूर्वज थे। और फिर उसका फिर विस्तृत ब्यौरा बताते हैं। वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु जो है वो उनके पुत्र का नाम च्यवन ऋषि है, और उनका नाम इसलिए भार्गव भी कहा जाता है क्योंकि वो भृगु के पुत्र थे। इसके पश्चात वो बताते हैं कि च्यवन के पुत्र का नाम प्रमाति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमाति का वो विवाह हुआ था धृताची नाम के अप्सरा से, और उनसे जो है जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम रूरू था। इसके पश्चात वो बताते हैं कि रूरू के पुत्र का नाम सुनक था। वे वेदों में पारंगत थे और धर्मात्मा थे। और फिर वो सौनक ऋषि को बताते हैं कि ये जो सुनक थे वही आपके पितामह थे। अर्थात उग्रश्रवा जी जो है वो सौनक ऋषि के पूर्वजों के बारे में बताते हैं। इसके पश्चात वो विस्तृत कथा बताने लगते हैं कि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था, इसीलिए इसका वो इस पर्व का नाम पुलोमा पर्व जो है वो, या पौलम पर्व जो है, इसका नाम रखा गया है। वो पत्नी जो है वो भृगु की बहुत प्यारी थी, और वो भृगु ऋषि के पुत्र का जो है वो गर्भ जो है उसके गर्भ में पल रहा था। तो एक बार की बात है कि जब भृगु ऋषि जो है स्नान इत्यादि करने के लिए आश्रम से बाहर निकलते हैं, तब उनकी अनुपस्थिति में एक राक्षस था जिसका नाम भी पुलोमा था। वो राक्षस जो है वो चोरी से भृगु ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाता है। भृगु ऋषि की पत्नी पुलोमा जो थी वो सुंदरी थी, और वो उस पुलोमा राक्षस का फिर भी जो है वो फल फूल इत्यादि से सत्कार भी करती है। तब इसके पश्चात जो है यहाँ पर बताना आवश्यक है कि वो जो पुलोमा नाम का राक्षस है वो भृगु की पत्नी पुलोमा को देख करके और वो फिर काम पीड़ित हो जाता है, और वो फिर कहता है कि मैंने सर्वप्रथम इसका पत्नी के रूप में वरण किया था। इसके पीछे कहानी बताई गई है कि पुलोमा जब छोटी बच्ची थी तो उनके पिता ने एक बार रुष्ट होकर के अपनी पुत्री को कहा था कि ये राक्षस तुम इसको ले जाओ। उस समय वो एक राक्षस जिसका नाम पुलोमा था उनके घर में छिपा हुआ बैठा था, और वो उनकी बातें सुन रहा था। और वो राक्षस तभी से जो है इस पुलोमा नाम की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वयं उसने वरण कर लिया था। तो यहाँ ये बताया गया है कि कभी भी जो है अपने बच्चों को किसी राक्षस से नहीं डराना चाहिए, तथा इस प्रकार का नाम भी नहीं रखना चाहिए। तब उसके बाद फिर वो ये विचार करता है कि मैंने इसका सर्वप्रथम वरण किया था, परंतु पुलोमा के पिता ने भृगु से इसका विवाह कर दिया। तब यहाँ पर दिखाता है कि वो अग्निहोत्र में वहाँ अग्नि प्रज्वलित था, तो वो अग्निदेव से अनुरोध करता है कि आप बताइए कि मैंने जो है इसका पूर्व में वरण किया था, इसलिए वो हमारी पत्नी है कि नहीं है। क्योंकि बाद में पुलोमा के पिता ने वो भृगु से विवाह कर दिया है, इसलिए वो अग्निदेव से अनुरोध करता है कि आप बताइए। तो अग्निदेव जो है बताते हैं कि
ये बात सही है कि तुमने पुलोमा से का पत्नी के रूप में वरण किया था, परंतु पुलोमा के पिता ने जो है वो मुझे साक्षी मान करके और इसका विधिवत विवाह जो है वो भृगु ऋषि से ही किया था। इसीलिए चूँकि तुमने जो है वो विधिवत पुलोमा से विवाह नहीं किया, इसलिए तुम इसके पति नहीं हो। जब इतना अग्निदेव जो है वो पुलोमा को बताते हैं, तब वो फिर वो पुलोमा राक्षस अपना भयंकर रूप धारण करता है और उसके पश्चात उस भृगु की पत्नी पुलोमा को अपहरण करके ले जाना चाहता है। उस समय भृगु की पत्नी जो है गर्भवती थी, तो उस ले जाने के क्रम में जो है यहाँ दिया गया है कि उसका गर्भपात हो जाता है, अर्थात गर्भच्युत जिसको कहते हैं, अर्थात जो है वो बच्चा है वो बाहर आ जाता है। और इसी के कारण जो है उस बच्चे का नाम जो है, चूँकि गर्भ से च्युत हुआ था, इसीलिए उस बच्चे का नाम जो है च्यवन ऋषि पड़ा था। उस बच्चे को बाहर आ जाने के कारण वो इतना तेजस्वी था कि उसके ज्योति से जो है वो राक्षस वहीं जल करके भस्म हो जाता है। तब इसके पश्चात जो है वो भृगु की पत्नी पुलोमा जो है अपने पुत्र च्यवन को गोद में ले करके और ब्रह्मा जी के पास जाती है और वो अपना दुख बताती है। और यहाँ बताता है कि वो ब्रह्मा जी के पास इतना विलाप करती है कि उसके आंसुओं से एक नदी प्रकट हो जाता है और उस नदी का नाम जो फिर वो वधूसरा ब्रह्मा जी रख देते हैं, जो कि च्यवन ऋषि के आश्रम में वो बहता है। तब वो जब च्यवन ऋषि जो है जब भृगु ऋषि जो है जब वापस लौटते हैं अपने आश्रम में, तो ये पूरी बात जब भृगु की पत्नी पुलोमा उन्हें बताती है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि ये पुलोमा नाम का राक्षस तो तुम्हारा परिचय नहीं जानता था, इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारा परिचय किसने दिया। तब वो भृगु पत्नी पुलोमा जो है वो बता देती है कि अग्निदेव ने जो है उसे मेरा परिचय दिया था। परंतु वह यह भी बताती है कि आपका पुत्र जो है वो बहुत तेजस्वी है और उसके पुत्र के कारण जो है वो उसके तेज के कारण ही वो राक्षस जो है भस्म हो गया। इस पर भृगु ऋषि जो है अग्निदेव पर बहुत नाराज़ होते हैं और अग्निदेव को श्राप देते हैं कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, मतलब सर्वभक्षण करने लग जाओ। तब वहाँ पर अग्नि देवता जो है कहते हैं कि मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ, अतः उस राक्षस के पूछने पर अगर मैंने सच्ची बात बता दी तो इसमें मेरा कौन सा अपराध हो गया है। फिर वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सत्य बात जानते हुए अगर नहीं बोलता है अथवा वो चुप रह जाता है तो वो भी इस पाप का अधिकारी बन जाता है, उसमें लिप्त माना जाता है, इसलिए मेरा इसमें दोष नहीं है। वो ये अग्निदेव बताते हैं कि वेदों की विधि से मुझ में जो हविष्य की आहुति दी जाती है, जिसके द्वारा वो देवता और पितृगण दोनों को तृप्त किया जाता है, और वो मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना गया हूँ। अग्नि देवता इतना बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि अमावस्या के दिन जो है वह पितरों के लिए तथा पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख में आहुति दी जाती है। और वो
उसी आहुति से जो है वो प्राप्त हुए हविष्य को वो देवता और पितर लोग उपभोग करते हैं। इसीलिए आपने जो मुझे सर्वभक्षी होने का श्राप दिया है, तो ये सब कार्य जो है वो कैसे हो सकता है। और इतना इसके पश्चात जो है वो अग्नि देवता जो है बाकी सारे काम जो है वो करना बंद कर देते हैं। अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र, संस्कार संबंधी जो क्रिया थी उसको बंद कर देते हैं, जिससे ये सारी परंपराएं जो है उसका लोप होने लगता है। तब सभी देवता और महर्षिगण जो है वो ऋषिगण वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये अग्नि देवता जो है वो देवताओं और पितरों के लिए जो है वो हविष्य या उसका जो तर्पण होता है वो देवताओं और पितरों दोनों के लिए वो प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये अग्नि देवता को सर्वभक्षी होने का श्राप देने से सारा जो है अग्निहोत्र जो है वो नष्ट हो रहा है। इसलिए इसमें ब्रह्मा जी से बचाव के लिए वो कहते हैं। तब वो ब्रह्मा जी के अनुरोध पर फिर अग्नि देवता को समझाया जाता है कि तुम जो है वो अग्नि का पूरा भाग जो है वो सर्वभक्षी नहीं होगा, और वो तुम जो है वो जो सभी ज्वाला जो है वो सर्वभक्षी नहीं होगा। और इसलिए वो अग्नि देवता को ये सलाह देते हैं कि पूर्व की भांति जो है वो देवताओं और पितरों के लिए जो है वो हविष्य जो है उसको ग्रहण करे। और ब्रह्मा जी के अनुरोध के आलोक में अग्नि देवता जो है इसको स्वीकार करते हैं, और उसके पश्चात सभी देवता और ऋषिगण जो है वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।